Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि हमारी टारगेट सीरीज़ चल रही है और इस टारगेट सीरीज़ में हम अपने पूरे क्लास 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी NCERT है उस NCERT का हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है फ्रॉम क्लास 11th। और जो अभी हमारा टारगेट सीरीज़ ख़त्म हुई है, आज हमारा मिलने का पर्पज़ ये है कि हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। जस्ट इन केस एनी ऑफ यू हैव जॉइंड अस नाउ, तो इट इज़ जस्ट अ समरी ऑफ ऑल द थिंग्स विच यू हैव डन इन अवर टारगेट सीरीज़। अब इस समरी के हम दो पार्ट आपको दे रहे हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस समरी, द टॉपिक विच वी आर समराइजिंग टुडे इज़ योर काइनेमैटिक्स। अब इस काइनेमैटिक्स में दो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले में वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वेक्टर्स एंड मोशन। तो टारगेट 21 के अगर जितना हमारा अब तक चैप्टर हुआ है, अगर हम उसको ब्रेक करें, जो हमारा मोटा मोटा जो टॉपिक्स हुए हैं, दोज टॉपिक्स वर वेक्टर्स, motion in a straight line, motion in a plane, Newton's laws of motion, work, power, energy, rotational motion and gravitational motion। तो ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स है जो हमने अंडर टारगेट 21 बैनर हमने कंप्लीट किए हैं। सो इस समरी वीडियो का जो पहला पार्ट है, इन दिस पार्ट वी विल समराइज द टॉपिक्स ऑफ वेक्टर्स एंड मोशन। इस मोशन में हम दोनों कवर करेंगे, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नहीं कहेंगे, बस आपसे एक बातचीत हो रही है जिसमें हम अपने पढ़ाए हुए कंटेंट को हम समराइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच वी स्टार्टेड वाज वेक्टर्स। अब इस वेक्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट की हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है, हमने इसके बारे में बात की थी। वेक्टर कैसे लिखते हैं, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये हमने सीखा। एंड हाउ टू डिनोट अ वेक्टर, ये हमने सीखा इसके अंदर। फिर हमने पढ़ा कि वेक्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें बहुत सारे हमारे वेक्टर थे। जैसे कि कुछ अगर मैं कुछ बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट इक्वल वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, को-प्लैनर वेक्टर्स, और भी हमने इसमें कई सारे वेक्टर्स के बारे में बात किया था। सो वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देन मूविंग अहेड वी इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने सीखा कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करके हम तीसरा वेक्टर निकालते हैं। और इस कैटेगरी में हमने दो चीज़ पढ़ी। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और इसके थ्रू हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट, या अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, मैं इसके थ्रू हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट एंड हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन। फिर इसके बाद चौथा हमने पढ़ा था, दैट वाज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वैसे कोई नई चीज़ नहीं थी, इट वाज सिंपली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। बट यहाँ पे हम क्या करते थे, हम 2 वेक्टर ऐड करते थे जिसमें एक वेक्टर आपका दूसरे का नेगेटिव होता था। सो बेसिकली वी वर एडिंग अ वेक्टर टू अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे यहाँ पे a प्लस ऑफ माइनस बी, दैट वाज a माइनस बी, इसको हम कहते थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद आगे गाड़ी बढ़ी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में, जिसमें हमने दो चीज़ पढ़ी।
फर्स्ट वॉज योर स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के नाम से। दूसरा हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। देन मूविंग अहेड वी देन टॉक्ड अबाउट वेक्टर कंपोनेंट एंड रेजोल्यूशन, जिसमें हमने किसी भी वेक्टर के x और y कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। दैट वाज a cos थीटा एंड a sin थीटा। सो दिस वाज द वेक्टर कंपोनेंट एंड रेजोल्यूशन, जिसमें हमने सीखा कि हम किसी भी वेक्टर को कैसे हम उसके i कैप, j कैप और k कैप के कंपोनेंट में लिखते हैं। तो ये इसमें हमने पढ़ा कि हर वेक्टर का अपना एक कार्टेशियन फॉर्म होता है और हर वेक्टर का अपना एक पोलर फॉर्म भी होता है, जो होता है cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। दैट वाज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब इसी से आगे बढ़ते हुए, ये तो हमारा वेक्टर की एक एक्सपैंडेड थ्योरी हो गई हमारी। नाउ मूविंग अहेड विद दिस वेक्टर, देन वी हैड मोशन, जिसमें हमने बात की 1D और 2D के बारे में बात किया हमने। सो वी डिस्कस अबाउट वेरियस टर्म्स, जिसमें हमने कई सारी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया हमने। जैसे आपका था वी टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया किसके बारे में? देन वी टॉक्ड अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। वी टॉक्ड अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसमें हमने बात की स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें तो उससे हमको वेलोसिटी मिलेगी, और अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें उससे हमको एक्सेलरेशन मिलेगा हमको। फिर आगे बढ़ते हुए वी टॉक्ड अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v आपकी फाइनल स्पीड है, u आपकी इनिशियल स्पीड है, a आपका एक्सेलरेशन है और s आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड है आपका ये। तो ये तो था आपका 1 डायमेंशनल मोशन। इसी का हमने जो एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा था दैट वाज 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें पहले हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, जिसको आप कुछ इस तरह लिखते थे r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। और इसी बिहार पे हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, that was delta r was equal to delta x I cap plus delta y j cap. Then we talked about velocity and acceleration vector. और इसी से आगे मिलता जुलता हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था दैट वाज चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, दैट वाज dr by dt, और जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था दैट वाज dv over dt। तो ये तो आपकी बात हुई थी मोशन इन 2 डायमेंशन की, जो वेक्टर फॉर्म में होता है, जहां पे हम आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में
बात करते हैं। फिर इसी मोशन से आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो अगली चीज़ आई, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें जब बॉडी आपकी ऐसे ट्रैवल करती है इस पाथ के अलॉन्ग, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आपका कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं। ये था आपका मैक्सिमम हाइट, ये था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में हमने पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट मैक्सिमम हाइट, दैट इज कैपिटल H, देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगता है बॉडी को वापस ग्राउंड पे रीच करने में, एंड देन वी डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे हमने y और x के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था, जिसके थ्रू हमने प्रूव किया कि ये पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है आपका ये। सो दिस वाज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। और अजम्पशन यहाँ पे हमने ये माना था कि इसमें हमारा जो स्मॉल g का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और हमने एयर ड्रैग और एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। इसी का जो लास्ट टॉपिक था, दैट वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें यह था कि मान लीजिए एक बॉडी जो है वो एक सर्कल के अराउंड घूम रही है और सर्कल का रेडियस r है। इसने बोला कि हर इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है v वो हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर किसी मोशन का जो वेलोसिटी है हर इंस्टेंट का वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्पीड v इज कांस्टेंट, देन मोशन इज यूनिफॉर्म circular motion. Now since velocity is changing at every instant, तो acceleration क्या था? Change of velocity over change of time. और इसको solve करने पे जो इसमें आपकी acceleration आता है, it was always pointing towards center of the circle. तो इस केस में जो आपका acceleration था, that was centripetal acceleration, एंड दैट वॉज v स्क्वायर बाई r। v यहाँ पे आपकी स्पीड है और r आपका सर्कल का रेडियस था आपका। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस टारगेट 21 सीरीज ऑन द सेगमेंट वॉज काइनेमैटिक्स, जिसमें हमने वेक्टर्स और मोशन के बारे में पढ़ाई की हमने। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट जो आपकी समरी होगी, दैट विल बी बेस्ड अपॉन डायनेमिक्स, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन और ग्रेविटेशन को हम कवर करेंगे। सो आई होप कि आपने वो लेक्चर्स पढ़े होंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, एंड वी होप दैट दिस समरी विल हेल्प यू आउट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इन केस अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया पढ़ने के लिए, तो आप इस समरी को पढ़ के या सुन के उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, सो वी हैव ओपन आवर कमेंट सेक्शन फॉर यू। आप अपने कमेंट्स लिख के अपने डाउट्स को हमको बता सकते हैं, और आप हमको अपनी ईमेल भी हमको भेज सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू विथ योर डाउट्स एज सून एज वी कैन। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस समरी वीडियो विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, एंड इन दैट केस प्लीज़ डू लाइक अस। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, इनको अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसको शेयर करें, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। बाकी आखिरी में वही बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि हमको उससे हिम्मत मिलती रहे कि हम आपको और अच्छे कंटेंट डिलीवर करते रहें। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर JEE and NEET preparations.
थैंक यू वेरी मच।